नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल इलेक्ट्रिकल गुरुजी पर। दोस्तों, आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है व्हाई कट और स्प्लिट्स ऑन इलेक्ट्रिकल प्लग, यानी कि इलेक्ट्रिकल में जो 2 पिन और 3 पिन प्लग का इस्तेमाल किया जाता है उस पर छोटे छोटे कट्स क्यों लगाए जाते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम इसी सवाल के प्रॉपर आंसर के बारे में बात करने वाले हैं। दोस्तों, कई लोगों के मन में इस तरीके का सवाल आता ही होगा। साथ ही इलेक्ट्रिकल इंटरव्यू में अगर आपको इस तरीके का क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको उसका प्रॉपर आंसर देते आना चाहिए। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम आज के वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको एक बात पता होना बहुत ज़रूरी है कि इस प्रकार के जो कट और स्प्लिट होते हैं वो सभी प्रकार के इलेक्ट्रिकल प्लग के ऊपर होते हैं क्या? तो दोस्तों, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। दोस्तों, इस प्रकार का कट और स्प्लिट उन्हीं पिन और प्लग पर बना होता है जिसकी पिन ब्रास मटेरियल से बनी हो, यानी कि पीतल से बनी हो। तो ब्रास को ही हम हिंदी में पीतल कहते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, आगे से आपको ध्यान रखना है कि इस प्रकार का कट और स्प्लिट आपको सिर्फ पीतल से बनी हुई पिन पर ही दिखाई देगा। इसके अलावा दोस्तों, बहुत सी पिन ऐसी होती है कि जो एल्यूमिनियम की मटेरियल से बनी हुई रहती है, तो उसके ऊपर दोस्तों इस प्रकार का जो कट होता है वो आपको दिखाई नहीं देगा। दोस्तों, अगला सवाल ये है कि कई सारी व्हाइट कलर की भी पिन होती है और उसके ऊपर भी ऐसा ही कट लगा हुआ रहता है। तो इसके पीछे का क्या रीज़न हो सकता है? क्योंकि जैसा कि मैंने दोस्तों आपको बताया कि इस तरीके का जो कट होता है वो ब्रास से बनी हुई पिन पर ही होता है, लेकिन हमारे ब्रास मटेरियल का कलर होता है पीला और ये कट सिर्फ पीले कलर के पिन में ही होना चाहिए। तो इस तरीके का जो कट होता है वो व्हाइट कलर के पिन में भी होता है। तो इसके पीछे का क्या रीज़न हो सकता है? दोस्तों, इसके पीछे का रीज़न ये है कि ब्रास से बनी हुई जो पिन होती है उसे आसानी से करोजन लग सकता है, यानी जंग लग सकता है। तो इस प्रकार के जंग से बचने के लिए ब्रास मटेरियल से बनी हुई पिन को निकेल केमिकल से पेंट किया जाता है, यानी उसे कोटिंग की जाती है। तो इस प्रकार निकेल की कोटिंग करने की वजह से ब्रास मटेरियल से बनी हुई पिन जो होती है उसे जंग नहीं लगता और उसकी स्ट्रेंथ बढ़ जाती है, जिसके कारण वो लंबे समय तक खराब नहीं होती। और निकेल कोटिंग की वजह से ही ब्रास पिन का कलर व्हाइट हो जाता है। तो दोस्तों, अब तक हमने जाना कि इस प्रकार का जो कट होता है वो किस प्रकार के पिन के ऊपर किया जाता है। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया, इस तरीके का जो कट होता है वो ब्रास से बनी हुई पिन के ऊपर ही लगाया जाता है। तो सवाल ये आता है कि ब्रास से बनी हुई पिन के ऊपर ही ये कट क्यों लगाया जाता है? तो इसका आंसर जानने के लिए हमें ब्रास मटेरियल की प्रॉपर्टी के बारे में जानना होगा। दोस्तों, ये जो ब्रास मटेरियल है ये बहुत ही अच्छा कंडक्टर है, यानी इसमें से इलेक्ट्रिक करंट बहुत ही अच्छे से पास होता है, लेकिन इसका एक डिसएडवांटेजेस भी है। तो दोस्तों, ब्रास मटेरियल जब हीट होता है यानी गर्म होता है तब उसका वॉल्यूम बढ़ने लग जाता है, यानी वो फैलने लगता है। तो इसी रीज़न की वजह से जो ब्रास से बनी हुई पिन होती है उसमें से अगर हम ज़्यादा करंट फ्लो करते हैं तो ब्रास से बनी हुई पिन हीट होती है, यानी गर्म होने लग जाती है। तो गर्म होने के कारण ब्रास से बनी हुई जो पिन होती है उसका वॉल्यूम बढ़ जाता है, यानी उसकी जो साइज होती है वो साइज बढ़ जाती है, यानी स्प्रेड होने लगता है, फैलने लगता है। तो दोस्तों, जब हम किसी ब्रास से बनी हुई पिन को अगर किसी सॉकेट में डालते हैं और उसमें से अगर बहुत ज़्यादा करंट फ्लो हो जाता है तो ब्रास से बनी हुई जो पिन होती है वो गर्म होने लग जाती है, यानी हीट होने लग जाती है। इसकी वजह से उसका वॉल्यूम जो है वॉल्यूम बढ़ने लग जाता है, यानी सॉकेट के अंदर जो हमने पिन डाली होती है वो स्प्रेड होने लग जाती है, उसकी साइज बढ़ जाती है। तो इस वजह से दोस्तों, जो 2 पिन और 3 पिन हमने सॉकेट में डाली होती है वो अंदर ही फंस जाती है, वो निकलती नहीं बाहर। तो इसी रीजन की वजह से ब्रास से बनी हुई पिन के ऊपर छोटा सा कट लगाया जाता है ताकि गर्म होने पर वो वही के वही फैले और सॉकेट के अंदर फंसे ना, आसानी से निकल सके। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। ऐसे इलेक्ट्रिकल के बारे में और जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज का वीडियो अगर पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और आपके दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर कीजिए। थैंक यू।